सखा। इस दुष्ट के कारण मैं तनिक भी व्यवधान नहीं आने दूंगा माता और उनके पुत्रों की निद्रा में। ये ध्वनि कौन है यहाँ? सखा, बस असुर, अब तुम्हें और अवसर नहीं दूंगा मैं। ये इतने कीट कहां से आ गए? मेरे लव कुश तो सुरक्षित है। ये कैसा भूकंपन था? आश्रम में कोई अनिष्ट तो नहीं घटा? मुझे शीघ्र ही वहां जाके देखना चाहिए। बहुत दिनों से इन सुकुमार शिशुओं पर घात लगाए बैठे हो तुम। मैं नहीं चाहता था तुम्हारे कारण माता की निद्रा भंग हो, इसलिए बार बार तुम्हें गिरने नहीं दे रहा था मैं, किंतु तुमने उन्हें भी जगा दिया है दुष्ट। अब तुम भुगतो उसका परिणाम। अब तुम इन बालकों का कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकोगे। प्रभु पुत्रों की रक्षा लाई, भंग वचन किए कपिराई। पवन तनय राक्षस संहारे, शिशुओं के संकट को टारे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। माता, लव कुश तो सकुशल है ना? वहीं रुक जाओ तुम हनुमान। अब एक पग भी आगे मत बढ़ाना। तुमने अपना वचन भंग किया। चले जाओ यहाँ से। अब एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दूंगी। आज तो भाग्यवश किसी ने तुम्हें नहीं देखा, किंतु फिर यदि ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे कारण सभी मुझे पहचान जाएंगे। ये समाचार प्रभु तक पहुंचेगा और वो विचलित हो जाएंगे, और संभव है इसके कारण उनका वचन भी भंग हो जाए, जो मैं कदापि नहीं सहन करूंगी। इसलिए तुम चले जाओ पुत्र हनुमान। पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? हनुमान ने तो लवकुश के प्राणों की रक्षा की है। मुझे ज्ञात है पितृव्य, परंतु मेरे स्वामी का वचन भंग नहीं हो सकता। इसके लिए मेरी पहचान का छिपे रहना अति आवश्यक है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं फिर ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और माता,
अयोध्या में मैंने प्रभु श्री राम को कुछ भी नहीं बताया। हनुमान सत्य कह रहा है पुत्री, ये तुम्हारे हाथों की बनी खीर प्रभु श्री राम के लिए ले गया था, किंतु इसने प्रभु श्री राम को कुछ नहीं बताया। तो क्या स्वामी ने वो खीर खाई? हाँ माता, बड़े चाव से। ये कैसा अनर्थ कर दिया आप दोनों ने। कृपया ऐसा कभी ना करें। स्वामी को खीर छककर 2 पल का सुख प्राप्त हुआ होगा, किंतु बाद में विरह की वेदना में तरफ उठे होंगे वो। तुम उन्हें मेरा स्मरण कराकर उनकी वेदना को और बढ़ा रहे हो हनुमान। मुझे क्षमा करें माता, ये अबोध वानर दो बहुत बड़ी भूल कर बैठा। पुत्र हनुमान, तुम मुझसे दूर रहो, ये तो मैं नहीं चाहती, किंतु प्रभु के राजधर्म का स्थापित रहना अति आवश्यक है। कोमल हृदय हो तुम पुत्र, किसी की पीड़ा नहीं देख सकते, इसलिए प्रभु को सुख पहुंचाने या मेरी रक्षा करने के लिए तुम पुनः ऐसी भूल कर सकते हो। नहीं 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 हनुमान, तुम यहाँ नहीं रह सकते। नहीं माता, मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। माता, मुझे आपकी सुरक्षा करने का कर्तव्य निभाने दीजिए। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान। जाओ प्रभु श्री राम के पास, उन्हें देखकर आए हो, इतना तो समझ गए हो कि उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। माता, आप मुझसे मुंह मत फेरिए। एक दोष का इतना बड़ा दंड मत दीजिए माता। माता, मैं कभी भी इस आश्रम में पांव तक नहीं रखूंगा, किसी को भी आपका परिचय तक नहीं होने दूंगा माता। माता, आपके और प्रभु के मिलन तक मुझे आपकी रक्षा का दायित्व निभाने दीजिए माता, निभाने दीजिए। जब लव कुश का प्रभु से भेंट करने का समय आएगा, तुम्हें इसका आभास हो जाएगा पुत्र हनुमान। परंतु अब जाओ यहाँ से। स्वयं अपनी रक्षा कैसे करते हैं, इसकी सीख ये माता देगी अपने पुत्र को। मेरे यहाँ लौटने तक यदि तुम यहाँ से नहीं गए पुत्र हनुमान, तो मैं ही ये आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। बलि हनुमान, आप ही इस महादानव के आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं हमें। प्रभु श्री राम के प्रताप से उस दुष्ट का संहार अवश्य होगा। बस आप लोग मुझे इतना बता दीजिए कि वो राक्षस कहां मिलेगा। वो विषम पर्वत की कंदराओं में रहता है। यज्ञ और आश्रमों का विध्वंस करके वहीं विश्राम करता है वो। अब उस दानव को उसकी दुष्टता का दंड मिलने का समय आ गया है। आप सब निश्चिंत होकर अयोध्या जाइए।
और प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में भाग लीजिए। जय श्री राम! जय श्री राम! शत्रुघ्न भैया, वो मैं। शीघ्र जाइए। वो दानव भैया के अश्वमेध यज्ञ में भी बाधक बन सकता है। आप जाइए और उसके कुकर्मों का दंड दीजिए उसे। मैं और पुष्कल इस दिग्विजय यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम! पुष्कल, एक दानव ऋषि मुनियों को सता रहा था। हनुमान जी गए हैं उसको दंडित करने। आओ हम अपनी ये दिग्विजय यात्रा आगे बढ़ाते हैं। कदाचित हम उस आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं जहां 2 वीर बालकों से हमारा सामना हुआ था। मात्र 3 बाण। बहुत अच्छे लव। अब मेरा कौशल देखो। ये लो। किंतु स्मरण रहे, पूर्व की भांति लक्ष्य से मत चूक जाना, अन्यथा मधुमक्खियां तुम्हें ही अपना भोजन बना डालेंगी। पूर्व में तो ध्यान भंग हो गया था मेरा। इस बार मेरा ध्यान कोई नहीं भटका सकेगा। प्रतीत हो रहा है जैसे कोई आगे है। आशा है वो जो भी हो हमारा मित्र हो। मैं उसे युद्ध की चुनौती देने के लिए आवश्यकता ना हो। शीघ्र ही उन बालकों से भेंट होगी। वो भी हमारे अश्व का स्वागत करके प्रसन्न हो जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये ध्वनि अर्थात कोई निद्रा मग्न है यहीं कहीं। उसी दानव की ध्वनि होगी। यहां तो अनेक कंदराएं हैं। रक्त के चिन्ह भी प्रत्येक कंदरा के मुहाने पर लगा है। धूम्र भी निकल रहा है। ये त्रिशूल रोम न जाने किस कंदरा में है। मुझे उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा, जिससे कि मैं शीघ्र ही लौटकर यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए पहुंच सकूं। अब देखो मेरा अचूक और आश्चर्यजनक लक्ष्य भेदन। न जाने क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुझे वहां सबके साथ होना चाहिए। आशा है वहां सब सकुशल होंगे। करो वारकुश, किंतु मात्र 3 बाण। अश्व तो विचलित होकर भाग रहा है। ये ध्वनि, सावधान कुश। अश्व बचो कुश।
कितना सुंदर अश्व! इसकी त्वरित गति तो दर्शनीय है। प्रतीत हो रहा है कि ये साधारण अश्व नहीं है। आओ देखते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, किंतु ध्वनि तो इधर से ही आई। आकाश्री, वो देखिए बाण। कहीं हमारा अश्व संकट में ना हो। हमें अश्व को शीघ्र ही ढूंढना होगा। सब विभिन्न दिशाओं में फैल जाओ। कालजीत जी, आप सीधे जाकर देखिए, मैं दाएं जाता हूं और कुछ सैनिक बाएं ओर जाकर ढूंढो। और पुष्कल, तुम सेना के साथ यहीं रुककर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सजग रहो। जो आज्ञा काकाश्री। लव, और तीव्रता से। हाँ कुश, और तीव्रता से। किंतु आगे तो खाई है। वो रहा अश्व। अब हम अश्व को पकड़ ही लेंगे। उस दानव को ढूंढने में ही बहुत समय निकल जाएगा। मुझे स्वयं ही उसे अपनी ओर आकर्षित करने का कोई उपाय अवश्य करना होगा, जिससे कि वो स्वतः ही बाहर आ जाए। भजन पूजन आदि धार्मिक कार्यों का विरोधी है ये। इस दानव को बिल से बाहर निकालने के लिए यही उक्ति सर्वोत्तम होगी। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। बंद करो ये भजन अजब। वीर है रघुवीर है, रणधीर मेरे राम है। बस वानर! दीन बंधु, यदि तुमने भजन गाना बंद नहीं किया तो तुम्हारी श्वासों को मैं सदैव के लिए बंद कर दूंगा। राम सीता राम। तुम ऐसे नहीं मानोगे ढीठ वानर। ये क्या कर रहा है वानर? छोड़ मेरा पाँव। दानव श्रेष्ठ, यदि भजन आरंभ हो जाए तो बीच अंतरे में बंद नहीं कर सकते। यदि तुम कहो तो संपूर्ण रामायण सुना दूं तुम्हें। उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। उद्धार तो मैं तुम्हारा करूंगा वानर, तुम्हें उद्रस्त करके। पहले अपना पांव तो छुड़ा लो। अच्छा, हाथ भर के हो और मुझसे परिहास कर रहे हो तुम। पांव छोड़ो मेरा, अन्यथा इस धृष्टता के लिए क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहोगे तुम।
तुम स्वयं ही छुड़ा लो। धूर्त वानर! लो भुगतो अपनी धृष्टता का परिणाम वानर! इतना क्रोध उचित नहीं है दानव श्रेष्ठ। प्रभु राम जी के नाम पर तो मैं पूरा भजन गा सकता हूँ। फिर परिहास, मूर्ख वानर! तुम्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि तुम किसके साथ हास परिहास करने का दुस्साहस कर रहे हो। जिन आश्रमों में भजन पूजन होता था उनको ध्वंस कर दिया है मैंने। अनेक ऋषि मुनियों का अंग भंग किया है मैंने, और तुम तो मात्र एक तुच्छ वानर हो। यदि मैंने सभी त्रिशूल चला दिए तो क्षण भर में ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। दिखाता हूं तुम्हें। या!